अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम प्रोजेक्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल देखेंगे कि हम प्रोजेक्ट किस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं और ग्रुपिंग किस तरह कर सकते हैं और सारी डिटेल इसमें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम इसके क्रेडिट आवर्स की बात करें तो इसके अंदर 6 क्रेडिट आवर्स होते हैं और टोटल जो सीजीपी होता है वो होता है 4.0 और इसके अंदर 100 मार्क्स होते हैं और जो आपकी प्रॉपर कंप्लीशन के बाद आपको शो होते हैं उसका रिजल्ट आपको डिस्प्ले हो जाता है। उसके बाद इसकी ड्यूरेशन के बारे में देखें तो इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो होती है 2 सेमेस्टर। अगर आप एमएससी में हैं तो आपका जो प्रोजेक्ट होगा वो तीसरे और चौथे सेमेस्टर में होगा और अगर आप बीएस के हैं तो आपका 7 और 8 सेमेस्टर में प्रोजेक्ट होगा। आप इसको एक सेमेस्टर के अंदर कंप्लीट नहीं कर सकते। इसको कंप्लीट करने के लिए हर सूरत आपको 2 सेमेस्टर इस कोर्स को स्टडी करना पड़ेगा। इस सेमेस्टर के अंदर जो होता है 4 फेज होते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर 3 फेजेस होते हैं, एसआरएस, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, टेस्ट फेज और टेस्ट फेज का वाइवा होता है। एसआरएस जो होता है ये सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है, ये वर्ड फाइल के अंदर बनता है, कुछ डायग्राम वगैरह बनाते हैं और इसकी जो टेम्पलेट वगैरह होती है वो यूनिवर्सिटी खुद शेयर कर देती है आपके साथ। उसके बाद डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, ये भी वर्ड फाइल के अंदर बनता है। इसके अंदर आपके प्रोजेक्ट के बारे में काफ़ी सारी डिटेल्स होती हैं कि आप इस प्रोजेक्ट में क्या करने जा रहे हैं, उसकी बाकी बैक एंड पे आपने क्या काम करना है, सारा प्रोसीजर आप इन 2 डॉक्यूमेंट के अंदर प्रोवाइड करते हैं अपने सुपरवाइज़र को। उसके बाद आपका टेस्ट फेज़, ये एक सिनेरियो प्रोवाइड करता है आपको सुपरवाइज़र। एक सिनेरियो आपको मिल जाता है वर्ड फाइल के अंदर, पीडीएफ फाइल के अंदर, आपने उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है कोडिंग के अंदर। जो भी प्रोजेक्ट आपने चूज़ किया, फॉर एग्जांपल आपने वेब एप्लीकेशन चूज़ किया तो उसके अंदर जो लैंग्वेज आपने यूज़ की थी, टूल्स वगैरह, उसको यूज़ करते हुए आपने इसकी इम्प्लीमेंटेशन करना होती है। अगर आपने एंड्रॉयड प्रोजेक्ट चूज़ किया तो एंड्रॉयड के अंदर जो टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज यूज़ होंगे उनको सामने रख के आपने टेस्ट फेज़ की इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है और जो आप टेस्ट फेज़ पर सबमिट करते हैं उसी का आपसे वाइवा लिया जाता है। जब आपका वाइवा पास होता है तो उसके बाद आप फाइनल डिलीवरेबल जो होता है वो सबमिट करवा सकते हैं। हर एक फेज़ को पास करना ज़रूरी होता है। एसआरएस आप पास करेंगे तो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में जाएंगे, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट पास होगा तो टेस्ट फेज़ में, टेस्ट फेज़ का वाइवा क्लियर होगा तो आप फाइनल डिलीवरेबल सबमिट कर सकते हैं। जब आप फाइनल डिलीवरेबल जो होता है वो आपके सेकंड सेमेस्टर में होता है। मतलब एमएससी में है तो आपका वो 4 सेमेस्टर बनेगा, अगर आप बीएस में हैं तो आपका 8 सेमेस्टर बनेगा। तो उसमें आपने फाइनल डिलीवरेबल सबमिट करना होता है और उसका फिर आपका प्री फाइनल वाइवा होता है। जैसा आपका टेस्ट फेज़ का वाइवा हुआ था उसी तरह प्री फाइनल वाइवा होगा आपका। जब आपका प्री फाइनल वाइवा क्लियर होगा तो उसके बाद आपका फाइनल वाइवा होगा। प्री फाइनल वाइवा में क्या होता है, जो आपने फाइनल डिलीवरेबल के अंदर कोडिंग की इम्प्लीमेंटेशन की होती है उसमें से आपसे वाइवा लिया जाता है और फाइनल वाइवा के अंदर जो आपने एसआरएस और डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के अंदर डायग्राम वगैरह बनाई थी, जो सारा काम आपने किया था, उसकी आपसे एक प्रेजेंटेशन ली जाती है। उसके अंदर आपसे एक प्रोजेक्ट के अंदर से क्वेश्चनिंग करते हैं सुपरवाइजर और एक सुपरवाइजर एक्सटर्नल साथ बैठे होते हैं, वो आपसे कोई भी फेवरेट सब्जेक्ट आपसे पूछते हैं कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। जो भी आपने अपने इस प्रोग्राम के अंदर पढ़ा है उसमें से कोई सब्जेक्ट आप बता सकते हैं। कंप्यूटर साइंस के आप बेहतर है कि सब्जेक्ट बताएं, तो उसमें से आपसे क्वेश्चनिंग होती है। तो इस तरह आपका फाइनल वाइवा होता है और उसके बाद फिर आपका रिजल्ट आ जाते हैं। तो ये होते हैं आपके जो सेमेस्टर के अंदर जो आपने काम करना होता है। उसके बाद इसको सिलेक्ट करने के लिए CS619 को सिलेक्ट करने से पहले कुछ इसकी कुछ रूल्स और रेगुलेशन होती हैं। तो जो भी स्टूडेंट जो है वो प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर रहा है तो उसका जो सीजीपी हो मैक्सिमम वो 1 पॉइंट, मिनिमम सीजीपीए जो है वो है 1.75 और उसने 30 क्रेडिट आवर्स अटेम्प्ट कर लिए हों। और बीएस के लिए क्या है 1.75 मिनिमम सीजीपीए और उसके 90 क्रेडिट आवर्स अटेम्प्ट हों, तब भी जाके वो प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज वो प्रोजेक्ट सिलेक्ट नहीं कर सकता। CS619 सिलेक्ट नहीं होगा उस स्टूडेंट का जिसके ये क्रेडिट आवर्स कंप्लीट नहीं होंगे। उसके बाद नीचे एक अनाउंसमेंट है कि आपको प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने के बाद किस तरह की अनाउंसमेंट आती है।
जब आप प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, मतलब कोर्स आपका सिलेक्ट हो जाता है CS619, कोर्स सिलेक्शन के बाद आपको कुछ अनाउंसमेंट वगैरह आती हैं। तो अब नेक्स्ट प्रोसीजर होता है प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने का। सबसे पहले आपने क्या करना है, कोर्स सेलेक्ट करना है CS619, और उसके बाद आपने प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है कि आपने काम किस चीज़ पे करना है, क्या चीज़ आपने बनानी है। वेब एप्लीकेशन बनानी है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनानी है, या नेटवर्किंग के अंदर काम करना है, या किसी भी, काफ़ी सारी उसके अंदर डेस्कटॉप एप्लीकेशन होती हैं, जो भी आपने एप्लीकेशन बनानी है तो उसको आपने सेलेक्ट करना होता है। अब जो आपने प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है उसके अंदर दो चॉइसेस होती हैं। एक ये कि आप खुद से अपना प्रपोजल बना के यूनिवर्सिटी को सबमिट करवा सकते हैं। आपको प्रॉपर लिंक वगैरह प्रोवाइड किया जाता है कि आपने इस लिंक के थ्रू अपना जो प्रपोजल है वो सबमिट करवाना है। एक स्टूडेंट जो है वो दो प्रपोजल सबमिट करवा सकते हैं। जब आप प्रपोजल सबमिट करवाते हैं उसके बाद जो यूनिवर्सिटी होती है, यूनिवर्सिटी की जो मैनेजमेंट होती है, वो आपके प्रपोजल को देखेगी कि ये ठीक है या नहीं प्रोजेक्ट के तौर पे। तो अगर आपका वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो आप उसी पे वर्किंग करेंगे और वही आपका फाइनल प्रोजेक्ट होगा। अगर आपका प्रपोजल रिजेक्ट हो जाता है, वो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन रेगुलेशन पे पूरा नहीं आता, तो फिर आपको क्या करता है, यूनिवर्सिटी एक खुद लिस्ट प्रोवाइड करती है कि आप इसमें से प्रोजेक्ट सेलेक्ट करें। और प्रपोजल सिर्फ वही लोग सबमिट करवाते हैं जिनकी चॉइस है कि हम खुद से प्रपोजल दें। हर स्टूडेंट के लिए ये नहीं होता कि वो अपना प्रपोजल दे। उसके लिए होता है कि यूनिवर्सिटी बाद में एक लिस्ट प्रोवाइड करती है प्रोजेक्ट की, उसमें से वो स्टूडेंट प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट जिनका प्रपोजल रिजेक्ट हो जाता है तो फिर वो उसी जो डिफ़ॉल्ट लिस्ट यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है उसमें से प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं। तो प्रपोजल जो होता है वो ऑप्शनल होता है, जो स्टूडेंट सबमिट करना चाहते हैं वो करवा सकते हैं, अदरवाइज वो यूनिवर्सिटी की डिफ़ॉल्ट लिस्ट से प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक अनाउंसमेंट आएगी जब आप प्रोजेक्ट CS619 कोर्स सेलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी जो है प्रोजेक्ट की लिस्ट प्रोवाइड करेगी। यहाँ पे उन्होंने लिंक दिया है कि आप इस लिंक से जाके जो कंबाइंड प्रोजेक्ट की लिस्ट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको सुपरवाइजर का नेम वगैरह, उनकी स्काइप आईडी और प्रोजेक्ट की सारी डिटेल, उसके अंदर टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज, वो सब चीज़ें मेंशन होती हैं। आपने क्या करना होता है उसमें से फिर प्रोजेक्ट अपना चॉइस आपने उसमें से करनी होती है कि आपने कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि वो जो प्रोजेक्ट सिलेक्शन होती है उसकी डेट प्रोवाइड करते हैं, लिस्ट देंगे और कुछ दिन बाद उसकी सिलेक्शन ओपन होगी प्रोजेक्ट की। कंप्लीट एक प्रोसीजर होता है उसका। वो आपको डेट एंड टाइम वगैरह मेंशन करेंगे, तो उस डेट और टाइम में जा अपने LMS पे लॉगिन करके वहाँ से आप अपना प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट आपने सिलेक्ट किस तरह करना है वो हम कंप्लीट प्रोसीजर अभी डिस्कस करते हैं। ये मेरा शकील अहमद मेरा नेम है, और ये मेरा नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। तो व्हाट्सएप वगैरह अवेलेबल है इस पे। तो अगर आपको प्रोजेक्ट के बारे में कुछ जानना हो या प्रोजेक्ट के बारे में कोई हेल्प चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट सिलेक्शन करते वक्त अगर आपको इशू आ रहा है कि आपने किस तरह इजी प्रोजेक्ट के बारे में देखना है कि कौन से इजी प्रोजेक्ट हैं, तो उसके बारे में भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी जो एक डिफ़ॉल्ट लिस्ट प्रोवाइड करती है फाइनल प्रोजेक्ट की, तो उसका एक एग्जांपल है, ये लास्ट सेशन की फाइल है। इस तरह ऊपर प्रोजेक्ट का टाइटल होता है, फिर उसकी कैटेगरी होती है कि ये कौन सी, अब ये क्या है, गेम प्रोग्रामिंग, और इसका बाकी इंट्रोडक्शन होता है नीचे, और इसकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह होती हैं कि आपने इसके अंदर क्या काम करना है। नीचे टूल्स वगैरह मेंशन होते हैं, सुपरवाइजर का नेम, उनकी ईमेल आईडी, उनकी स्काइप आईडी, सारी डिटेल मेंशन होती है। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट होते हैं, इनमें से आपने खुद चॉइस है कि आप कोई भी प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि यहाँ पे ये प्रोजेक्ट है ऑनलाइन मेकअप स्टोर। इनकी कैटेगरी है इंट्रोडक्शन वगैरह, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज। तो हर एक सेशन की ये सेपरेट फाइल होती है। हर एक सारे प्रोजेक्ट पिछले प्रोजेक्ट से डिफरेंट होते हैं। जो आपकी मतलब न्यू लिस्ट आएगी वो उसमें प्रोजेक्ट और होंगे।
बाकी कैटेगरी यही होगी, मतलब वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, लेकिन बाकी टाइटल वगैरह और उनकी वर्किंग डिफरेंट होगी। अगर वो सेम प्रोजेक्ट दे दें तो क्या करेंगे स्टूडेंट, जो पहले प्रोजेक्ट जिन्होंने दिए हैं उनसे लेके वही प्रोजेक्ट फिर सबमिट करवा देंगे। तो इस चीज़ को फिर वो रोकने के लिए जो न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं, ताकि वो पहले से बना ना हो और स्टूडेंट खुद से उसमें वर्किंग करें। तो ये आपकी लिस्ट होगी, इसमें से फिर आपने देखना है कि आपने कौन सा प्रोजेक्ट चूज करना है। एट अ टाइम आप सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आप दो प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लें और बाद में फिर अपना चेंज वगैरह कर लें। आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना होता है। अब हम आते हैं प्रोजेक्ट सिलेक्शन की तरफ। अब आपके पास लिस्ट वगैरह आ गई होगी, सारी डेट वगैरह मेंशन होगी। उसके बाद आपने क्या करना है, प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है। तो इसमें क्या होता है, अनाउंसमेंट वगैरह होती हैं, फिर हमारे पास प्रोजेक्ट सिलेक्शन ओपन होती है, फिर ग्रुप वगैरह हम क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट के अंदर कि कितने मेंबर इस प्रोजेक्ट को करेंगे। उसके बाद इसकी असाइनमेंट सबमिशन वगैरह होती हैं, असाइनमेंट्स की रिवीजन वगैरह होती हैं। अगर आपकी कुछ उसमें मिस्टेक वगैरह है, फिर उसकी असाइनमेंट मार्क इन वगैरह, फिर आपका वाइवा और फिर रिजल्ट। ये प्रोसीजर वगैरह होता है इसके अंदर। इन्होंने कहा है कि इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज VULMS प्रोजेक्ट्स इंटरफेस ऑन अ PC और लैपटॉप इंस्टेड ऑफ अ मोबाइल स्क्रीन। ये तो आपको सबको पता होगा कि आपके उसके अंदर LMS के अंदर बड़ी स्क्रीन ओपन होती है, मोबाइल में थोड़ा यूज़ करना डिफिकल्ट होता है। तो जब आपने प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है तब भी आप उस टाइम लैपटॉप पे ऑन करें अपना LMS। वो मैं डिटेल वगैरह शेयर करता हूँ आपके साथ। जब आपके पास अनाउंसमेंट आ जाएगी प्रोजेक्ट सिलेक्शन की, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे अनाउंसमेंट शो करवाई है, उसकी डेट एंड टाइम थी प्रॉपर। तो आपने क्या करना है, उस टाइम पे उस डेट पे अपने LMS पे आ जाना है। तो उसमें आपने अपने प्रोजेक्ट की तरह असाइनमेंट टैब पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट की लिस्ट डिस्प्ले होगी, जिसके अंदर प्रोजेक्ट अपलोड होंगे। प्रोजेक्ट कौन से अपलोड होंगे, जो आपको यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर उन्होंने प्रोवाइड किए होंगे, वन बाय वन अपलोड होंगे। अब इसमें क्या है, प्रोजेक्ट की नंबरिंग है, जैसे कि ये एक प्रोजेक्ट है, फिर इसके बाद और यहाँ पे जो प्रोजेक्ट अपलोड होंगे वो इस नंबरिंग के अकॉर्डिंग नहीं होंगे कि मतलब ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है तो ये फर्स्ट पे ही अपलोड होगा। इसकी कोई नंबरिंग नहीं होती। तो किसी भी वक्त कोई भी प्रोजेक्ट अपलोड हो सकते हैं। अब आपने फॉर एग्जांपल कोई यहाँ से प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है, जैसे कि ऑनलाइन एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब ये नहीं कह सकते कि उस लिस्ट के अंदर ये 15 नंबर पे था तो यहाँ पे भी ये 15 नंबर पे अपलोड होगा। किसी भी टाइम अपलोड हो सकता है, वो फर्स्ट पे अपलोड हो सकता है या 50 नंबर पे जाके अपलोड हो सकता है। तो आपने क्या करना होता है, उस टाइम पे अवेलेबल ऑनलाइन रहना होता है अपने LMS पे, और बार बार पेज को रिफ्रेश करें ताकि जो न्यू प्रोजेक्ट आपके सामने आ रहे हैं वो आपको डिस्प्ले हो जाएं। और इसके अंदर जो टोटल सीट्स होती हैं वो 25 होती हैं। एक प्रोजेक्ट को 25 स्टूडेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद ये टोटल मार्क्स वगैरह, ग्रुपिंग डिटेल। अब एक जो प्रोजेक्ट होता है उसके अंदर दो ग्रुप मेंबर हो सकते हैं मैक्सिमम। और मिनिमम क्या है कि आप एक एक लोग भी, एक स्टूडेंट भी खुद से अपना प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ग्रुपिंग जो है वो मस्ट नहीं है। कोई स्टूडेंट इंडिविजुअल प्रोजेक्ट करना चाहता है तो वो अपना प्रोजेक्ट इंडिविजुअल कर सकते हैं। और अगर कोई ग्रुपिंग में करना चाहता है तो दो लोग जो हैं वो अपना ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। और ग्रुप क्रिएट करने के लिए आप दोनों मेंबर का जो प्रोजेक्ट है वो सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये प्रोजेक्ट था एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो आप चाहते हैं कि मैंने ये ग्रुप में करना है, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट ए है और एक स्टूडेंट बी है। तो ये दोनों कहते हैं कि हमने ये जो प्रोजेक्ट है ये ग्रुप में करना है। तो उन दोनों को ये सेम प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है सबसे पहले। इन दोनों का सेम जब प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद वो ग्रुप बना सकते हैं। तो ये था बेसिक कि आपने ग्रुप किस तरह क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आपके सामने एक बटन डिस्प्ले होगा, चूज प्रोजेक्ट। आप इस पे क्लिक करेंगे। तो जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। तो जब आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगा और आपको यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, डियर स्टूडेंट योर सिलेक्शन हैज़ बीन मेड सक्सेसफुली। और एक और बात इम्पॉर्टेंट है कि जो भी आप प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी रिमेनिंग सीट्स देखें कि इसके अंदर रिमेनिंग सीट्स कितनी हैं।
अब देखें यहाँ पे रिमेनिंग सीट्स क्या थी, 1। अब यहाँ पे इस स्टूडेंट ने जब चूज प्रोजेक्ट किया, इसका प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो गया, तो रिमेनिंग सीट्स कितनी बची, 0। अब यहाँ पे कोई और स्टूडेंट इस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट नहीं कर सकता, तो रिमेनिंग सीट जो है इन पे आपकी नज़र होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख के आपने प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन स्टेटस में आपको एक्सेप्टेड शो हो जाएगा। तो अब आप चाहते हैं कि मैंने जो है कोई और प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना था, ये प्रोजेक्ट सिलेक्ट नहीं करना, तो आपने क्या करना है कि जो प्रोजेक्ट आप फिर सिलेक्ट करना चाह रहे हैं उसमें आपने रिमेनिंग सीट्स देखनी है कि कितनी रिमेनिंग सीट्स अवेलेबल हैं, तब भी मतलब आप न्यू प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले दूसरा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने के लिए जो आपने पहले प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया है उसको लीव करना है। ऐसा नहीं है कि आप एक प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लें फिर दूसरा फिर सिलेक्ट कर लें, एट अ टाइम आप एक ही प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दूसरा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने के लिए आपने यहाँ पे लीव प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये फिर से डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, आपने ओके पे क्लिक करना है, तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो लीव हो जाएगा। और यहाँ पे वो स्टेटस वगैरह अपडेट हो जाएगा, क्योंकि वो तो पहले की एक्सेप्टेड थी, उन्होंने बस सैंपल के तौर पे प्रोवाइड किया स्क्रीनशॉट। तो आपका प्रोजेक्ट लीव हो जाएगा, फिर आप दोबारा से दूसरा प्रोजेक्ट जो आपने सिलेक्ट करना है, अगर उसमें रिमेनिंग सीट्स अवेलेबल हुई तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इशू ये होता है कि हर स्टूडेंट चाहते हैं कि, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मैं बता रहा हूँ, कि मैं इजी प्रोजेक्ट सिलेक्ट करूँ। लेकिन अब फॉर एग्जांपल ये प्रोजेक्ट वो स्टूडेंट चाहता था कि मैंने सिलेक्ट करना है, लेकिन ये विद इन सेकेंड्स जो होता है, जो इजी प्रोजेक्ट होते हैं उनकी रिमेनिंग सीट्स 0 हो जाती हैं। तो बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं वो प्रोजेक्ट सिलेक्ट नहीं कर सकते, और फिर वो ये सिलेक्ट करके बैठे होते हैं कि मैंने ये सिलेक्ट करना है और मैं ये सिलेक्ट कर लूँगा, लेकिन उस टाइम इतनी जल्दी में कि उनसे प्रोजेक्ट सिलेक्ट नहीं होता। तो फिर उन्हें ये बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि अब हम क्या करें, हम कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करें, अब कौन सा इजी प्रोजेक्ट मैं सिलेक्ट करूं। तो इसका जो सलूशन है वो ये है कि आप यहाँ पे इस लिस्ट में से 3 प्रोजेक्ट जो हैं हाईलाइट करें कि ये इजी प्रोजेक्ट हैं, इनमें से कोई एक प्रोजेक्ट मैं सिलेक्ट कर लूँ। उनकी नंबरिंग बना लें, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, प्रायोरिटी वाइज। अब उन तीनों में से कोई एक प्रोजेक्ट भी आपके सामने आया है, फॉर एग्जांपल आपने नंबर 1 पे आपका एक प्रोजेक्ट था, वो आप नहीं सिलेक्ट कर सके, रिमेनिंग सीट्स 0 हो गई। आपके पास दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है अभी भी। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं होगा तो उस टाइम पे टाइम बहुत कम होता है और प्रोजेक्ट फ़ौरन से अपलोड हो रहे होते हैं और रिमेनिंग सीट्स 0 हो जाती हैं। तो बहुत इशू बनता है इजी प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने के लिए, फिर आपको मजबूरी में बहुत मुश्किल सा प्रोजेक्ट मिलता है, जैसे कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन हो गई, उसके बाद नेटवर्किंग के अंदर हो गया, जिसके अंदर कुछ आपको फिजिकल या कुछ इस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, फिजिकल टूल्स वगैरह की। तो उसके अंदर आपको फिर इशू क्रिएट होता है। अगर आप नंबरिंग वाइज प्रोजेक्ट 3 प्रोजेक्ट देख लेंगे कि मैंने इसमें से सिलेक्ट करना है, एक सिलेक्ट नहीं हुआ तो दूसरा आप सिलेक्ट कर लें, दूसरा नहीं हुआ तो तीसरा कर लें, क्योंकि सिलेक्शन टाइम फिर आपके पास टाइम नहीं होता कि आप फिर से डिसाइड करें इसी प्रोजेक्ट के आपने कौन सा सिलेक्ट करना है। तो 3 प्रोजेक्ट पहले से सिलेक्ट करके रखें, उसमें से कोई एक भी आपके सामने आ रहा है तो आप सिलेक्ट कर लें। इस तरह आप इजी प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लेंगे और आपके हिस्से में कोई मुश्किल प्रोजेक्ट नहीं आएगा। तो ये था आपके पास प्रोजेक्ट सिलेक्शन प्रोसीजर कि आपने किस तरह प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है। और उसके बाद जब आप प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद बारी आती है ग्रुपिंग की। प्रोजेक्ट सिलेक्शन की डेट होती है कि मतलब इस डेट से लेकर इस डेट तक 3 या 4 दिन होते हैं, या किसी टाइम 2 दिन भी दे सकते हैं कि आप इस टाइम और डेट के अंदर आपने प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने हैं। तो उस टाइम पे आप कोई भी प्रोजेक्ट लीव करके नया प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत थोड़े टाइम के अंदर ही रिमेनिंग सीट्स 0 हो जाती हैं और जो बहुत टफ प्रोजेक्ट होते हैं वो रह जाते हैं, तो उनकी तरफ कोई भी नहीं जाता। तो आप पहले ही एक्टिव बैठें और प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करें। और बार बार जो है इस तरह आपके सामने एक इंटरफेस होगा, आपने बार बार पेज को रिफ्रेश करते रहना है, जो भी लिस्ट आएगी वो आपके सामने डिस्प्ले होती जाएगी। अगर रिफ्रेश नहीं करेंगे तो बैक एंड पे तो अपडेट हो रहे होंगे, लेकिन आपको यहाँ पे अपडेट शो नहीं होगी। बार बार रिफ्रेश करें हर 2-3 सेकंड बाद,
और फ़ौरन से यहाँ पे, और जो आप प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर रहे हो वो आप लैपटॉप या अपने पीसी पे ओपन करें एलएमएस, क्योंकि मोबाइल के अंदर बहुत छोटी सी स्क्रीन होती है और वहाँ पे ये सही प्रॉपर आपको यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहे थे प्रोजेक्ट, तो आपको पता नहीं चल रहा होता कि कितने प्रोजेक्ट अपलोड हो रहे हैं। तो बड़ी स्क्रीन के अंदर आप प्रोजेक्ट सिलेक्ट करें। जब आपकी प्रोजेक्ट की सिलेक्शन की डेट खत्म हो जाएगी, प्रोजेक्ट आप सिलेक्ट कर लेंगे, तो उसके बाद बारी आएगी ग्रुपिंग की। तो ग्रुपिंग की भी वो प्रॉपर डेट अनाउंस होगी कि आप इस डेट के अंदर अपनी ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो ग्रुपिंग करने के लिए आप जो दोनों मेंबर हैं उनका प्रोजेक्ट सेम होना ज़रूरी है। अगर प्रोजेक्ट सेम नहीं है तो वो ग्रुप नहीं बना सकते। तो जब ग्रुपिंग की डेट ओपन होगी तो आपके सामने जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे शो है एन ऑनलाइन यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम। अब जितने स्टूडेंट का यहाँ पे एन ऑनलाइन यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट होगा, उन सब की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे सिर्फ एक आ रही है, अब फॉर एग्जांपल इसके अंदर 25 स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे 25 स्टूडेंट की लिस्ट आ जाएगी। तो उसके अंदर क्या होगा, स्टूडेंट की आईडी, उसका नेम, कैंपस वगैरह, सिटी, उसका सीजीपीए, ताकि आपको पता चले कि ये स्टूडेंट इस काबिल है कि मैं आप इसके साथ अपना ग्रुप बनाऊं। तो फिर आपने क्या करना है, अगर उसके साथ ग्रुप बनाना है तो आप उसे इनविटेशन सेंड करेंगे, और यहाँ पे आपके टैब पे रिसीव्ड और सेंड का एक बटन होगा, तो रिसीव पे क्लिक करेंगे तो जो भी इनविटेशन आपको रिसीव हुई होंगी वो आपको शो होंगी। मतलब किसी और स्टूडेंट ने आपको इनविटेशन सेंड किया तो वो आपको डिस्प्ले होगी, और जो आपने सेंड किए हैं वो आपको डिस्प्ले हो जाएंगी। तो यहाँ पे इनविटेशन सेंड होगी, और उसके बाद ग्रुपिंग रिक्वेस्ट सेंड सक्सेसफुली आपको मैसेज डिस्प्ले होगा। और आप जिस स्टूडेंट के पास जाएगी या आपको कोई रिसीव हुई है इनविटेशन, तो आप यहाँ से उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। अब एक और बात यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो प्रोजेक्ट ग्रुपिंग की सिलेक्शन है ना, ग्रुपिंग की जो ग्रुपिंग की डेट होगी, उसके अंदर अगर आप चाहते हैं कि मैंने अपना जो प्रोजेक्ट है वो इंडिविजुअल करना है या किसी के साथ ग्रुप बना लिया है, तो जितने भी इनविटेशन आपके पास हैं उनको रिजेक्ट कर दें विद इन ग्रुपिंग डेट। अगर ग्रुपिंग डेट गुजर जाएगी तो आपके प्रोजेक्ट के अंदर इशू आ सकता है। लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था कि स्टूडेंट ने उसको रिजेक्ट नहीं किया था। यहाँ पे क्लियरफुल उन्होंने लिखा हुआ है, मैं आपको उनकी अनाउंसमेंट रीड करवा देता हूँ। ये देखें, इन केस यू रिसीव अ ग्रुप रिक्वेस्ट फ्रॉम सम अदर स्टूडेंट, यू कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट इट। यू शुड मेक श्योर यू रिजेक्ट ऑल दोज इनविटेशन दैट यू डोंट वांट टू फॉर्म ग्रुप विद, and accept only the one for which you are interested to form a group in the project। अब ऐसा है कि कोई ऐसा स्टूडेंट जिसकी आप चाहते हैं कि मैंने उसके साथ ग्रुप बनाना है, तो किसी और स्टूडेंट की आ रही है इनविटेशन तो आप उनको रिजेक्ट करें, एक्सेप्ट नहीं करना। एक्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ उस स्टूडेंट की करनी होती है जिसके साथ आप ग्रुप बनाना चाहते हैं। और अगर आपने किसी के साथ भी अपना जो ग्रुप है वो नहीं बनाना, तो आप जो है विद इन डेट जितने भी आपके साथ आपके पास इनविटेशन है उनको रिजेक्ट कर दें। अदरवाइज आपके लिए कोई इशू क्रिएट हो सकता है प्रोजेक्ट के अंदर। फिर आपको सुपरवाइजर से कांटेक्ट करना पड़ता है, काफ़ी सारे मेहनत के बाद फिर आपका वो इशू जाके सेट होता है। तो आप विद इन टाइम सारी इनविटेशन रिजेक्ट कर दें अगर आपने किसी के साथ ग्रुप नहीं बनाना। तो इस तरह आपकी बन जाएगी ग्रुपिंग। ग्रुपिंग के बाद ग्रुपिंग का फ़ायदा क्या होता है कि जो दो मेंबर होते हैं उनकी असाइनमेंट फिर सेम होती है। अब एक जो प्रोजेक्ट है वो 25 स्टूडेंट कर रहे हैं, तो अगर वो इंडिविजुअल कर रहे हैं तो सबकी जो असाइनमेंट्स होंगी वो डिफरेंट होंगी। अगर वो सेम सिनेरियो वहाँ पे या सेम सोल्यूशन जो होता है वो सुपरवाइजर को प्रोवाइड करते हैं, तो उनका जो सोल्यूशन होता है वो रिजेक्ट भी हो सकता है, वो फेल भी हो सकते हैं। तो हर एक ने अपना काम इंडिविजुअल करना होता है। और जो ग्रुप मेंबर होते हैं उनकी असाइनमेंट सेम होती है, उनका काम सारा कुछ सेम होता है, एक ही असाइनमेंट उन्होंने अपलोड करना होती है। अगर वो इंडिविजुअल करेंगे तो दोनों के जो प्रोजेक्ट होंगे वो अलग अलग होंगे, और अगर ग्रुपिंग में होंगे तो फिर सेम ही सोल्यूशन होगा दोनों का, और वो मिल के काम कर सकते हैं एक ही प्रोजेक्ट पे। उसके बाद जब आपका प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो जाता है तो उसके बाद आपके पास जो असाइनमेंट का इंटरफेस ओपन हो जाता है, ऊपर ग्रुप आईडी, जब आपका ग्रुप वगैरह क्रिएट हो जाता है तो ग्रुप आईडी आपको एक अनाउंस हो जाती है। ये वैसे एक सिंगल पर्सन को भी, एक सिंगल मेंबर है उसको भी ग्रुप आईडी मिल जाती है, अगर दो हैं तो उनको भी ग्रुप आईडी मिलती है।
और उसके बाद यहाँ पे टाइटल वगैरह आपकी इसको जो सिनेरियो फाइल है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद फिर असाइनमेंट्स अपलोड करते हैं सुपरवाइज़र। यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, आपकी SRS 4 फेजेस होते हैं, उसकी स्टार्ट डेट होती है, फिर एंड डेट। तो फिर आपने क्या करना होता है, यहाँ से उसका सैम्पल फाइल डाउनलोड करके उसको फिर कंप्लीट करने के बाद फिर आपने विद इन डेट उसको सबमिट करवाना होता है। फिर उसका रिजल्ट आता है, और जब इसमें आप पास होते हैं तो यहाँ पे फिर सबमिट का बटन आ जाता है। यहाँ पे इसके अंदर फिर दो ऑप्शन होते हैं, अभी यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। इस तरह आपने अपनी जो असाइनमेंट होती है वो सबमिट करवाना होती है। जब सबमिट पे क्लिक करते हैं फिर चूज फाइल, और फिर जहाँ सक्सेसफुल हो जाती है सबमिट, तो उसके बाद यहाँ पे दो फिर रिजल्ट आपका आता है। यहाँ पे रीड कमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको सुपरवाइजर के कमेंट मिलेंगे कि आपने कैसा काम किया है। और कमेंटेड फाइल में जो आपने फाइल यहाँ पे सबमिट करवाई होगी उसके अंदर आपकी मिस्टेक वगैरह मेंशन करके यहाँ पे वो अपलोड करेंगे कि आपकी ये मिस्टेक है, इनको सेट करें। और यहाँ पे आपका रिजल्ट होगा, रिजल्ट के अंदर यहाँ पे लिखा होगा नीड्स इम्प्रूवमेंट। अगर आपका ये लिखा आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका ये फेज जो है ये फेल है, SRS आपकी फेल है, आपने अगेन से फिर सबमिट करवानी है। आप डिज़ाइन डॉक्यूमेंट फिर सबमिट नहीं करवा सकते। और दूसरे ऑप्शन में यहाँ पे आपको लिखा होगा मार्क्ड एज कंप्लीट। इसका मतलब है कि आपका ये जो फेज है SRS पास है, और फिर आप जाके ये सबमिट का बटन आएगा, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हैं। तो ये होता है आपका असाइनमेंट्स इंटरफेस। और ये थी आपकी कंप्लीट CS619 की वीडियो, जिसके अंदर इंट्रोडक्शन वगैरह हमने देखा और इसका सिलेक्शन प्रोसीजर। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।